हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। इंग्लिश स्पीकिंग की पहली क्लास में हमने पढ़े कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं थे और सब्जेक्ट की जगह पे हमने इट का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट किया। आज की इस क्लास में हम फिर ऐसे कुछ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, पर इस बार हम इस्तेमाल इट का नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पे इस बार इस्तेमाल करेंगे देयर का। जैसे एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, यानी 35 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कक्षा में 35 स्टूडेंट्स हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट नहीं है और किसी से हम टाइम पूछते हैं, डे पूछते हैं, डेट पूछते हैं, ईयर पूछते हैं, सीजन पूछते हैं, फैक्ट पूछते हैं, इनमें से कुछ भी पूछते हैं या कुछ भी बताते हैं, तो हम ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम इट का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट करते हैं। लेकिन अगर अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है इसमें, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो फिर हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसे और कौन से सेंटेंसेस हैं जहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं और क्या है ये पहचान के सेंटेंस को देखकर हम ये पहचानें कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें देयर एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है और सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले देयर की आईडी, यानी सेंटेंसेस में क्या पहचान रहेगी कि हम वहाँ पर देयर का यूज़ करेंगे। तो अगर हम आईडी की बात करें, अगर हम देयर की आईडी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी हम अपने वाक्यों के माध्यम से किसी चीज़ के कहीं पे होने या ना होने की बात करते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से बनाते हैं। यानी जब भी हम किसी चीज़ के कहीं पे होने या ना होने की बात करेंगे, ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस को हम देयर से बनाएंगे। और अगर हम सही से समझें तो लिखा हुआ है जब भी हम अपने वाक्यों के माध्यम से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु कि कहीं पे होने यानी प्रेजेंस को हम बताते हैं या किसी से पूछते हैं, ऐसे सारे के सारे वाक्यों को हम देयर से बनाएंगे। अब बनाने के लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझें तो लिखा हुआ है कक्षा में 35 स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको आईडी में बताया है कि जब भी हम अपने वाक्यों के माध्यम से किसी चीज़, व्यक्ति या स्थान के कहीं पे होने, 35 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं और वो हैं कहाँ? कक्षा में। यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स की प्रेजेंस बताई गई है और कहाँ पे है प्रेजेंस? कक्षा में, नहीं क्लास में। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए अब हमें देयर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि देयर की आईडी ये कहती है कि किसी चीज़ के कहीं पे होने ना होने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? पहले इसके हम रूल को समझें। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें देयर का यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अगर टेंस प्रेजेंट में है तो इज़ या आर का यूज़ करेंगे। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हम वाज या वर का यूज़ करेंगे। फ्यूचर अगर बात करेंगे तो हम वुड का यूज़ करेंगे। फिलहाल हम फ्यूचर के बारे में नहीं बात करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की बात करने वाले हैं। इसके बाद हम वो चीज़ लिखेंगे जिसकी हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं और फिर बाकी का पोर्शन आ जाएगा। यानी कि अगर हम मेनली समझेंगे तो देयर के साथ वो चीज़ लिखी जाती है जिसकी हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं और वो कहाँ पे इसे हम लास्ट में बनाते हैं। जैसे सेंटेंस है कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं या 35 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो कहा क्या गया है? कक्षा में 35 विद्यार्थी यानी 35 स्टूडेंट्स की हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। कहाँ पे हैं वो? कक्षा में। तो जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो देयर के साथ लिखा जाएगा 35 स्टूडेंट्स हैं यानी 35 विद्यार्थी हैं। तो सेंटेंस बनाया गया है देयर आर। अब आर क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, 35 है। एक से ज़्यादा होंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे। अगर एक है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा 35 विद्यार्थी हैं, देयर आर 35 स्टूडेंट्स, और कहाँ हैं उसे हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इन क्लास, कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास। तो ऐसे ही अगर हम कुछ और सेंटेंसेस को देखें, कुछ और एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है यूपी में 75 ज़िले हैं। तो फिर वही बात की गई है जिलों की, कितने हैं? 75, और हैं कहाँ पे? यूपी में। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन है 75 ज़िले हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो फिलहाल हम सेंटेंस बनाएंगे तो देयर आर यानी हैं कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट। देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स। कहाँ हैं? यूपी में। तो लास्ट में हम उसे यूपी में ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस बन गया देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है भारत में 29 राज्य हैं। भारत में 29 राज्य हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? 29 राज्यों की, और कहाँ है? भारत में। तो सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो देयर के साथ आप लिखेंगे 29 स्टेट्स, यानी देयर आर 29 स्टेट्स। स्टेट्स की जगह पे हम प्रोविंस का भी यूज़ करते हैं, फिलहाल हम स्टेट का ही यूज़ कर लेते हैं। तो भारत में 29 राज्य हैं, देयर आर 29 स्टेट्स। कहाँ पे हैं? इन इंडिया, भारत में। तो देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। मेरे घर के सामने उसका घर है। समझना ये है इम्पॉर्टेंट क्या है, किसकी बात की गई, क्या मेरे घर की बात की गई है या उसके घर की बात की गई। सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे घर के सामने उसका घर है, तो मेन यहाँ पर चीज़ क्या है? उसका घर।
और पहचान बताइए कि मेरे घर के सामने है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे उसका घर है पहले, तो बनेगा देयर इज हिज हाउस, उसका घर है, कहाँ है, मेरे घर के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सबसे पहले हम देयर के साथ उस चीज़ को लिखेंगे जिसकी हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो मेरे घर के सामने उसका घर है, यानी उसका घर है पहले आपको बनाना है, देयर इज हिज हाउस, और कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अगला सेंटेंस है मेरे गाँव में स्कूल नहीं है, तो फिलहाल आप देखेंगे तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस है, लिखा हुआ है मेरे गाँव में स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर आपको पहले सेंटेंस बनाना है स्कूल नहीं है, सिर्फ इतना बनाना है, कहाँ पे नहीं है उसे हम बाद में लिखेंगे, तो बनेगा देयर इज, यहाँ तक हो गया। नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नो का यूज़ करेंगे, तो देयर इज नो स्कूल, कहाँ नहीं है, इन माई विलेज, देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज, तो मेन सेंटेंस कितना था, देयर इज नो स्कूल तक, और ये बाकी का इन माई विलेज लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम श्योर चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कुछ और इंग्लिश के सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं कि उनको कैसे बनाया गया है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा है मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, तो यानी कि मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, देयर आर 6 मेंबर्स, कहाँ है, मेरी फैमिली में, इन माई फैमिली, 6 मेंबर्स हैं, सी देयर आर 6 मेंबर्स, कहाँ है, इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में। अगला सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, देयर इज ए स्मॉल हॉस्पिटल इन माई विलेज, यानी मेरे गाँव में एक छोटा सा अस्पताल है, तो यहाँ पर बात अस्पताल की गई है और वो कहाँ पे है, मेरे गांव में, तो पहले बनाना है छोटा सा अस्पताल है, देयर इज अ स्मॉल हॉस्पिटल, देयर इज अ स्मॉल हॉस्पिटल, छोटा सा अस्पताल है, कहाँ है, इन माई विलेज, तो सेंटेंस बनेगा छोटा सा अस्पताल है, देयर इज अ स्मॉल हॉस्पिटल, कहाँ है, इन माई विलेज। अगला है मेरे गांव में कई सारे मंदिर हैं, तो पहले आप बनाएंगे कई सारे मंदिर हैं, देयर आर मैनी टेम्पल्स, कई सारे मंदिर हैं, देयर आर मैनी टेम्पल्स, और कहाँ है, मेरे गांव में, इन माई विलेज। मैंने कहा जहाँ पे भी वो चीज़ है उसे आप लास्ट में लिखेंगे। ऐसे ही अगला सेंटेंस है कि भारत में कई सारी नदियाँ हैं, अभी हमें इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, भारत में कई सारी नदियाँ हैं, तो फिलहाल हम इसको बनाएंगे अगर, तो बनाएंगे कई सारी नदियाँ हैं, देयर आर मैनी रिवर्स, कहाँ है, इन इंडिया, बस, देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। जैसे हमें बोलना है कि ताजमहल आगरा में है, तो पहले बनाइए ताजमहल है, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज ताज, यानी ताजमहल है, देयर इज ताजमहल, कहाँ है, इन आगरा, इसे लास्ट में आप ऐड कर देंगे। ऐसे लिखा हुआ है दिल्ली में लाल किला है, तो बनाइए लाल किला है, देयर इज रेड फोर्ट, कहाँ, इन दिल्ली, देयर इज रेड फोर्ट इन दिल्ली। ऐसे ही सेंटेंस अगला है कि होटल ताज मुंबई में है, तो पहले बनाइए होटल ताज है, कहाँ है, मुंबई में, तो देयर इज अ होटल ताज, कहाँ है, इन मुंबई, देयर इज होटल ताज इन मुंबई। अभी मुझे बोलना है कि मेरे शहर में एक रेलवे स्टेशन है, तो बनाएंगे हम एक रेलवे स्टेशन है, देयर इज अ रेलवे स्टेशन, कहाँ है, मेरे शहर में, इन माई सिटी, देयर इज अ रेलवे स्टेशन इन माई सिटी। ये तो हो गई साधारण वाक्यों की बात। तो निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं बदलेगा, बस करना क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नो का यूज़ कर देना है। यूज़ ऑफ नॉट का भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्पीकिंग के लिए जाएंगे तो साउंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, तो यहाँ पर हम नो का यूज़ करेंगे। सेंटेंस पहला था कि मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं, अब सेंटेंस है मेरे घर में 6 मेंबर्स नहीं हैं, तो बनाइए नहीं है, देयर आर नो, ये बन गया नहीं है, देयर आर नो कितने मेंबर्स, 6 मेंबर्स, देयर आर नो 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। ऐसे है कि मेरे गांव में एक छोटा सा अस्पताल नहीं है, तो बनाइए पहले नहीं है, देयर इज नो, नहीं है, देयर इज नो क्या, अ स्मॉल हॉस्पिटल, देयर इज नो अ स्मॉल हॉस्पिटल, कहाँ, इन माई विलेज, तो देयर इज नो स्मॉल हॉस्पिटल इन माई विलेज। अगला सेंटेंस है मेरे गांव में कई सारे मंदिर नहीं है, तो मुझे बनाना है नहीं है सबसे पहले, तो देयर आर नो, चूंकि मैनी लगा हुआ है तो आपको आर लगाना है। अगर सिर्फ एक चीज़ की बात होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे, तो देयर आर नो नहीं है क्या, मैनी टेम्पल्स, कई सारे मंदिर, कहाँ पे, इन माई विलेज, तो देयर आर नो मैनी टेम्पल्स इन माई विलेज। अगला यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है कि भारत में कई सारी नदियाँ नहीं हैं, तो फिर पहले नहीं है, तो देयर आर नो, फिर क्या, मैनी रिवर्स, कई सारी नदियाँ, कहाँ, इन इंडिया, भारत में, देयर आर नो मैनी रिवर्स इन इंडिया। अगला है ताजमहल आगरा में नहीं है, तो बनाइए नहीं है, देयर इज नो क्या, ताजमहल, कहाँ, इन आगरा, तो देयर इज नो ताजमहल इन आगरा। अगला सेंटेंस है कि दिल्ली में रेड फोर्ट नहीं है, तो बनाइए नहीं है, देयर इज नो, फिर रेड फोर्ट इन दिल्ली। होटल ताज मुंबई में नहीं है, तो देयर इज नो होटल ताज इन मुंबई। ऐसा अगला सेंटेंस है रेलवे, मेरे शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो बनाइए नहीं है, देयर इज नो क्या, रेलवे स्टेशन, कहाँ, इन माई सिटी, तो देयर इज नो रेलवे स्टेशन इन माई सिटी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब अगर इज है तो इसके बाद में नो, आर है तो आर के बाद में नो यूज़ कर देना है। नॉट यूज़ करेंगे वो गलत नहीं होगा, बट व्हेन यू गो फॉर द स्पीकिंग
तो दैट वुड नॉट साउंड वेल, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू यू प्रोनाउंशिएट द थिंग, साउंड कैसा जा रहा है। तो अगर आप नो का यूज़ करेंगे दैट वुड बी मोर स्मूथ और भी अच्छा लगेगा सुनने में। तो यहाँ पर तो ये हो गए सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव होंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, बाकी सारा का सारा कुछ वही रहे। अब हम पास्ट की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने इज और आर का यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब हम जब पास्ट के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो हम वाज और वर का यूज़ करेंगे। वर का यूज़ करेंगे प्लूरल्स के लिए, इसका यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए। पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है 29 राज्य थे, यानी कि 29 राज्य थे। तो पहले हम बनाते थे देयर आर 29 स्टेट्स। अब हम आर को रिप्लेस करेंगे वर से, तो देयर वर 29 स्टेट्स कहाँ, इन इंडिया। देयर वर 29 स्टेट्स इन इंडिया। ऐसे अगला सेंटेंस है मेरे घर के सामने उसका घर था, तो बनाइए उसका घर था, देयर वॉज हिज हाउस। उसका घर था, देयर वॉज हिज हाउस कहाँ, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे गाँव में एक स्कूल था, तो बनाइए एक स्कूल था, पहले आपको इतना बनाना है, तो देयर वॉज अ स्कूल कहाँ था, इन माई विलेज। तो जो भी चीज़ जहाँ पे है उसे आप लास्ट में लिखेंगे। तो एक स्कूल था, चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक था तो हमें वाज का यूज़ करना है, वर का नहीं। देयर वॉज अ स्कूल कहाँ, इन माई विलेज। इन्हीं को अगर हम निगेटिव करके बनाएंगे तो कैसे, भारत में 29 राज्य नहीं थे, तो फिर वर है ही है, आपको बस नो का यूज़ करना है। इसके बाद तो सेंटेंस बन जाएगा देयर वर नो 29 स्टेट्स इन इंडिया। मेरे घर के सामने उसका घर नहीं था, तो देयर वॉज नो हिज हाउस इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे गांव में स्कूल नहीं था, तो देयर वॉज नो स्कूल इन माई विलेज। तो नेगेटिव में आपको कुछ करना नहीं, हेल्पिंग वो वाज वर है आपके साथ। उसके बाद में आपको नॉट का यूज़ कर देना है। आप नो का यूज़ करेंगे या नॉट का यूज़ करेंगे, बोथ आर ओके। बट अगर आप स्पीकिंग के लिए जाएंगे दैट वुड बी मच बेटर कि आप नो का यूज़ करिए, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है, इतना सब पढ़ने के बाद हम इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस करने का सिंपल सा तरीका है, आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको रीजंस ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे हम इसको प्रयोग करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे। मैंने जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो उसके बारे में अगर आपको 10 चीज़ें किसी को बतानी होंगी तो कैसे बताएंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप फिलहाल अपने बारे में बताइएगा जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हो, जहाँ से। तो जैसे कि मैंने बताया है, तो मैंने बताया है कि मैं घाटमपुर में रहता हूँ, आई बिलोंग टू घाटमपुर। इसके बाद घाटमपुर एक खूबसूरत टाउन है, तो घाटमपुर इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन। इसके बाद मैंने बताना स्टार्ट किया है कि घाटमपुर में एक रेलवे स्टेशन है, तो देयर इज़ अ रेलवे स्टेशन इन घाटमपुर। घाटमपुर में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो देयर आर मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन घाटमपुर। मैंने बताया है कि घाटमपुर में एक बस स्टैंड है, तो मैंने बताया देयर इज़ अ बस स्टैंड इन घाटमपुर। इसके बाद मैंने बताया कई सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो देयर आर मैनी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन घाटमपुर। अगला सेंटेंस है घाटमपुर में कोई सिनेमा हॉल नहीं है, मैंने नेगेटिव बनाया है, तो देयर इज़ अ नो सिनेमा हॉल इन घाटमपुर। ऐसा अगला सेंटेंस है घाटमपुर में एयरपोर्ट नहीं है, तो देयर इज़ नो एयरपोर्ट इन घाटमपुर। अगला है घाटमपुर में पार्क नहीं है, देयर इज़ नो पार्क इन घाटमपुर। देयर इज़ अ मार्केट इन घाटमपुर। तो यहाँ पर मैंने देयर का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 10 सेंटेंसेस बनाए हैं। तो अगर आप एक लर्नर हो, आप इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, पहले 10 से 15 लाइनें आप बोलिए अपने मन से कि आपको उसके बारे में कुछ बताना है, तो आप देयर का इस्तेमाल करते हुए कैसे बताएंगे। इसके बाद आप इंडिया के बारे में बोलिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बोलिए, जितना भी आप बोल सकते हो। प्रैक्टिस करेंगे स्लोली आपको चीज़ें आ जाएंगी। तो आई एम श्योर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास बेस थी देयर का इस्तेमाल हम इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे करेंगे। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिए। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।